आज बात करते हैं राजस्थान की, जहां विकास और रोजी रोटी के बीच एक जबरदस्त टकराव चल रहा है। एक फैक्ट्री को लेकर जो किसान कल तक शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, वो आज हिंसक हो गए हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर जमीन पे चल क्या रहा है। तो हुआ ये कि करीब 15 महीने से एक प्रदर्शन चल रहा था, बिल्कुल शांति से। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह हिंसक हो गया? चलिए इसी को समझते हैं। सोचिए, 15-16 महीने, इतने लंबे वक्त तक सब कुछ शांति से चल रहा था। लेकिन फिर 10 और 11 दिसंबर को अचानक से सब कुछ बदल गया। जो विरोध शांतिपूर्ण था, वो हिंसक हो गया। और जब हिंसा भड़की तो हालात बहुत खराब हो गए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टरों से बैरिकेड तोड़ दिए, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जवाब में पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा और इस पूरी झड़प में कई लोग जख्मी हुए। इस हिंसा के बाद जाहिर है प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े। पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया, स्कूल दुकानें सब बंद हैं और भारी पुलिस बल तैनात है। मतलब माहौल एकदम तनावपूर्ण बना हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये पूरा विरोध है किस बारे में? इतनी नाराजगी की वजह क्या है? इस पूरे विवाद की जड़ में है एक इथेनॉल प्लांट जो इस इलाके में लगाया जाना है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इस प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट की लागत करीब 450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब ये प्लांट लगना कहाँ है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी राठीखेड़ा इलाके में प्रस्तावित है। तो जाहिर है ये मुद्दा सीधे सीधे वहां के लोगों और समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो अब ये समझना जरूरी है कि किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, उनकी मुख्य चिंताएं क्या हैं। चलिए उनकी 3 सबसे बड़ी चिंताओं को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, किसानों की 3 मुख्य मांगें हैं। पहली और सबसे बड़ी चिंता है पानी और पर्यावरण को लेकर। उन्हें डर है कि फैक्ट्री से जमीन का पानी खत्म हो जाएगा, खेती को नुकसान पहुंचेगा और प्रदूषण भी बढ़ेगा। दूसरी मांग है एक लिखित आश्वासन की, एक कानूनी गारंटी कि या तो ये फैक्ट्री नहीं बनेगी या फिर उनकी रोजी रोटी और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। और तीसरी चिंता सीधे सीधे आजीविका से जुड़ी है कि अगर उपजाऊ जमीन खराब हो गई तो वो खेती कैसे करेंगे। तो ये तो हुई किसानों की बात। अब देखते हैं कि सरकार और इस प्रोजेक्ट के जो समर्थक हैं उनका क्या कहना है, वो क्या वादे कर रहे हैं। यहां पर कहानी के 2 पहलू बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ किसानों का डर है जैसे कि जमीन का पानी खत्म हो जाएगा, तो दूसरी तरफ सरकार का वादा है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। किसान कह रहे हैं प्रदूषण होगा, फसल खराब होगी, तो सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण बहुत कम होगा। किसान अपनी खेती की आजीविका खोने से डर रहे हैं और सरकार नई नौकरियां देने और फसल खरीदने की गारंटी का वादा कर रही है। तो ये एक सीधा टकराव है, डर बनाम वादे। लेकिन जो विरोधी नेता हैं या जो आलोचक हैं, उनका नजरिया थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि प्रशासन किसानों की सुन ही नहीं रहा है और इस पूरे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई आम किसान आंदोलन नहीं है जहां बात एमएसपी या मौसम की मार की हो रही हो। नहीं, इसका मुद्दा बिल्कुल अलग और बहुत स्पेसिफिक है। ये विरोध इसलिए अलग है क्योंकि इसका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, वो इथेनॉल प्लांट। सारी लड़ाई इसी एक औद्योगिक प्रोजेक्ट को लेकर है। इसका पर्यावरण और पानी पर क्या असर होगा, ये मुख्य चिंता है। और इसीलिए किसान प्रशासन से एक साफ साफ लिखा हुआ समझौता चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक क्लासिक टकराव है। एक तरफ औद्योगिक विकास की जरूरत है और दूसरी तरफ स्थानीय पर्यावरण और लोगों की रोजी रोटी बचाने की लड़ाई। ये कहानी सिर्फ राजस्थान की नहीं, दुनिया में कई जगहों पर यही संघर्ष चल रहा है। और यहीं पे आकर हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर रुक जाते हैं। सवाल ये है कि विकास की जरूरत और पर्यावरण की सुरक्षा, इन दोनों के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है। ये वो सवाल है जो इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है और जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है।